तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। कैसे हैं आप सब। सिलेक्शन फेज वाले जो भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, आई होप आप लोगों ने अपने जो भी स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस भी पोस्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, आप लोगों ने अपलोड कर दिए होंगे अब तक। देखिए, आपका एक नोटिस भी ऐसा आया हुआ था कि काफ़ी बच्चे कम अभी तक अपलोड हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा वो नोटिस। ठीक है, तो वही फटाफट से अपलोड करिए। आपको पता है 24 तारीख लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट आपकी 24 सितंबर है। बिल्कुल भी लास्ट डेट का वेट मत करिए। साफ उन्होंने लिखा भी है उस नोटिस में भी कि 24 तारीख का वेट मत करिए, फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, क्योंकि बहुत कम उसमें पहुंच पा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स। मतलब अभी आप लोग पता नहीं क्या वेट कर रहे हैं, फटाफट से अपलोड करिए। ठीक है, तो अभी आज आपकी कितनी तारीख हो गई है? आज आपकी 17 हो गई और आपके कितने कम दिन बचे हैं, 6-7 दिन आपके पास बस बचे हुए हैं यहाँ पर। तो फटाफट से अपलोड करना स्टार्ट कर दीजिए। तो स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो हमारा सेशन रहता है, जिसमें मैं बताती हूँ जो भी कमेंट्स बच्चों के आते हैं, उनको मैं 1 बाय 1 उनके कमेंट्स लेकर आप लोगों को बताती हूँ, जो भी बच्चों ने पूछ रखे हैं। तो एक वीडियो में आपके जैसे कि एक क्वेश्चन किसी का एक बच्चे ने कमेंट करा है, तो अगर वो किसी और का भी क्वेश्चन होगा तो उसके भी डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपकी कमेंट्स वाली वीडियो रहने वाली है, वो मैं यहाँ पर साइड में लगाती चली जाऊंगी। और आप लोग, आपका भी अगर कोई डाउट हो तो आई होप आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। सिलेक्शन फेज के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, काफ़ी बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और एक और बात, अगर आपको मुझसे कॉल पर बात करनी है, डायरेक्ट कॉल पर कोई क्वेरी पूछनी है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये नंबर है और ये स्कैनर है, इस पर आपको 100 रुपीज़ पेमेंट करने पड़ेंगे। पेड कंसल्टेंसी आपकी रहती है अगर आपको डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात करनी है तो। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट कोई डाउट अपना पूछना है तो आपको 100 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ेगा। व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा तो आपकी डायरेक्ट मुझसे बात हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन। आज का हमारा जो कमेंट्स हैं उनको लेते हैं। तो साइड में मैं लगाती चली जा रही हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है आपका राहुल विश्वकर्मा जी की तरफ से, विदाउट ऑल सेमेस्टर रिजल्ट विल दे रिजेक्ट। मतलब इन्होंने कहा अगर सारे सेमेस्टर का नहीं डालेंगे तो क्या रिजेक्ट हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आप सारे का नहीं डाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लास्ट वाला जो है उसमें सभी का होता है। ठीक है, तो वो वाला भी डाल दीजिए, ऐसा नहीं है कि वो रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप डालना, लेकिन मैं प्रेफरेंस आपको यही बताऊंगी कि सभी सेमेस्टर्स का अगर आप डाल पाएँ। देखिए, ऐड मोर का भी ऑप्शन होता है, अगर आप पीडीएफ मर्ज करने पे हो पा रहा है सही, मतलब ब्लर नहीं हो रहा है, बिल्कुल क्लियरिटी है उसमें पीडीएफ में, तो आप पीडीएफ मर्ज कर दीजिए या ऐड मोर करके भी डाल सकते हैं। और आप नहीं डाल पाए हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपकी फाइनल मार्कशीट आपने डाल दी है, सर्टिफिकेट वगैरह डाल दिया है, तो ऐसा रिजेक्ट वो आपको नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस आप ये दीजिए कि आप उसका डाल दीजिए, किसका, सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर्स का ऐड मोर करके या मर्ज होके भी अगर हो पा रहा है तो डाल दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, मैम मेरा EWS सर्टिफिकेट मार्च 2024 तक है, क्या ये वैलिड है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसमें फाइनेंशियल ईयर और वैलिड ईयर आपका देखा जाता है, तो वो अगर आपका अप्रोप्रिएट है और 18 तारीख से पहले का है, जो भी मतलब आपकी लास्ट डेट थी सिलेक्शन फेज की, लास्ट डेट आपकी क्या होती है, वो एक क्रूशियल डेट होती है, जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है आपकी मार्च 2024 तक का है। ठीक है, बिल्कुल आपका ये चल जाएगा, क्योंकि आपका फाइनेंशियल ईयर वैलिड ईयर में आपका पड़ रहा है और मार्च में ही आपकी आई थिंक लास्ट डेट भी थी, तो आपका चल जाएगा। लेकिन एक न्यू भी, क्योंकि हर आपका जो आपका फाइनेंशियल ईयर होता है, हर ईयर आपका EWS रिन्यू होता है, तो उसको करवा दीजिएगा, क्योंकि DB के टाइम पर न्यू भी लेके जाइएगा और ओल्ड भी लेके जाइएगा, तो रिन्यूअल के लिए भी दे दीजिए और प्रीवियस वाला आपका चल जाएगा। ठीक है, चलिए, अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग कि मैम मेरा एक सर्टिफिकेट में फादर नेम गलत है, तो क्या करना होगा। देखिए, अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, फादर नेम में, आधार कार्ड तो अभी इन्होंने वैसे मांगा नहीं है, फादर्स नेम हो गया या मार्कशीट वगैरह में किसी भी चीज़ में कोई एरर है, तो आप एफिडेविट दीजिए उन्हें प्रॉपर, वो भी आप स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी जिसमें, जैसे कि 10th की मार्कशीट में आपकी एरर है नेम वगैरह में या डेट ऑफ बर्थ में, किसी भी चीज़ में, तो उसी के साथ आप क्या लगा के देंगे, एफिडेविट लगा कर देंगे कि भाई इसमें ये मिस्टेक आ रही है। तो अगर आपके भी किसी भी डॉक्यूमेंट्स में फादर्स नेम में, मदर्स नेम में, किसी भी चीज़ में मिस्टेक है जो आप अपलोड कर रहे हैं स्क्रूटनी के टाइम पर, तो आप एफिडेविट भी साथ में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गुरुजी की तरफ से, भाई SC सर्टिफिकेट स्टेट या सेंट्रल लेवल कौन सा अपलोड करना है भैया। प्रेफरेंस जैसे कि मैंने बताया, सारे सर्टिफिकेट्स आपके सेंट्रल फॉर्मेट में होने चाहिए, तो सेंट्रल ही करवा लीजिए। ठीक है,
इसेंशियल क्वालिफिकेशन में पीजी मांगा है, ग्रेजुएशन के बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या ग्रेजुएशन का भी करना जरूरी है या सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करें? देखिए 10th से तो आप लॉग इन ही करते हैं, 10th की डालते चले जाते हैं, फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह चलता है। 12th और ग्रेजुएशन की भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है, सारे सर्टिफिकेट्स आप अच्छे से डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एड मोर का भी ऑप्शन होता है, पीडीएफ मर्ज का भी ऑप्शन होता है, तो सारे डाल देंगे तो सही रहेगा। ठीक है मैम, मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए लेकिन फिर भी एसएससी का मैसेज आया है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। ये बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही थी बच्चों की। देखिए वो सभी के पास पहुंच रहा है मैसेज, किसी बच्चे ने, सभी मोस्टली बच्चों ने क्या करा है कि भाई अपलोड कर दिए हैं, उसके बाद भी आ रहा है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, देर में आपके पास मैसेज आ पा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो सभी को भेज रहे हैं, लेकिन आपने अपलोड कर दिए हैं, उसका इससे कोई मतलब कनेक्शन नहीं है कि अब दोबारा आपको मतलब नहीं करना है कोई भी चीज़ अपलोड। वो आपका जो भी है वो सब आपके सिस्टम जनरेटर आपके आ रहे हैं मैसेजेस, किसी के पास जल्दी पहुंच जाता है, किसी के पास लेट पहुंच रहे हैं, तो सभी के पास 1 बाय 1 पहुंच रहे हैं मैसेजेस, लेट हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हुए। जिसके भी अपलोड हो गए हैं उनका सही है, इस पर भी आपको बॉदर करने की कोई भी वो नहीं है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए हैं, मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं, वो सभी को इस तरीके का मैसेज भेज रहे हैं कि भाई फटाफट अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए। ऐसा नहीं है कि मैसेज देख के आप फिर से एडिट करने लग जाएं या कुछ करने लग जाएं, तो वो सब मत करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज सिंह की तरफ से। मैम, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में डिग्री नहीं है तो क्या मार्कशीट से काम चल जाएगा? देखिए डिग्री भी आपको लगानी पड़ेगी वहाँ पर, तो अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रोविजनल लगवाना पड़ेगा, लेकिन डीवी के टाइम पर आपको प्रॉपर अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी। ठीक है, इन्होंने प्रॉपर बताया कि भाई जो भी आपका मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, डिग्री, ये सारी चीज़ें आपको लगानी है। अगर नहीं है तो उसका सब्सिट्यूट कुछ लगाइए, प्रोविजनल वगैरह, लेकिन उसको फटाफट से निकलवा लीजिए, क्योंकि आपको डीवी के टाइम पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, हार्ड कॉपी में सारी चीज़ें लेकर जानी होंगी, तब आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जो भी आपकी पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए सुधीर कुमार, मैम मेरा पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट में फादर नेम गलत है तो क्या करें? वही जैसा कि मैंने बताया, किसी भी सर्टिफिकेट में अगर किसी चीज़ में मिस्टेक है तो एफिडेविट लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रवीण कुमार जी का। मैम, हाउ डू वी अपलोड प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड ईच मार्क्स मेमो सेपरेटली और इनटू सिंगल पीडीएफ? प्लीज रिप्लाई टू दिस कमेंट। ये सिंगल पीडीएफ में क्या है, बच्चों की कंप्लेंट भी है, कुछ का बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जैसे कि किसी का ब्लर हो गया है या पिक्सल्स नहीं सही आ रहे हैं या जो भी है आपका, तो अगर सिंगल पीडीएफ में सारी चीजें नहीं आ पा रही है तो उसको ऐड मोर करने का अगर ऑप्शन है तो ऐड मोर करके आप अलग से पीडीएफ डाल सकते हैं। अगर सिंगल पीडीएफ में सब कुछ क्लियरिटी है, क्योंकि ब्लर नहीं होना चाहिए, उस पर भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं, तो सिंगल पीडीएफ में कर दीजिए, नहीं तो 1 बाय 1 अलग अलग कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, फर्स्ट पार्कल। मैम, मेरा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट अक्टूबर 2022 का बना हुआ है, 2024 में भी बनवाया हूँ, बट क्रूशियल डेट के 15 दिन बाद का है, कौन सा सर्टिफिकेट अपलोड करूँ? देखिए प्रीवियस आपको करना है और दोनों ही कर दीजिए। वैसे तो आपका 1 ईयर तक वैलिड रहता है, आपका प्रीवियस 1 ईयर तक, 2023 का होता तो आपका सही रहता, लेकिन अगर आपके पास 2022 वाला भी है, 24 वाला भी है, तो दोनों भी आप कर सकते हैं। प्रीवियस वाला मतलब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्रूशियल डेट से पहले का है वो आपका। ठीक है, तो 2022-24 दोनों ही कर दीजिए, क्योंकि एक तो आपका दोनों ही प्रॉपर उस पर नहीं आ पा रहे हैं ना, तो वो 2023 का है और ये भी आपका क्रूशियल डेट के बाद का है। ठीक है फर्स्ट पार्कल जी। नेक्स्ट आपका मैम, फोटो भी अपलोड करना है क्या? बिल्कुल नहीं, फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है, सिर्फ जो इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। ठीक है मैम, डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करें और क्या क्या अपलोड करना है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए? देखिए जो आपका नोटिफिकेशन है उसमें लिंक दे रखी होती है, वहां पर आपकी सारी पोस्ट की डिटेल्स मिल जाएंगी, तो जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए हैं इसमें क्या क्या चीजें आपकी मांगी गई हैं वहां पर देखिए, और वो वहां पर आप जाके अपलोड करिए। कहाँ कैसे अपलोड करना है, तो वो साइट एसएससी की साइट पर जाइए, वहां पर आपके पूरा मैंने आपको एक प्रॉपर वीडियो बता रखी है किस तरीके से आपको अपलोड करना है। उस वीडियो की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, तो आप वो देख लीजिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि हमें भाई कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है और इस पोस्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। वो सारी पोस्ट की डिटेल्स आपकी वहीं पर ही हैं, अगर आप नोटिफिकेशन खोलेंगे डायरेक्ट आपको लिंक वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैम फॉर्म भरने के बाद ओबीसी है यूज हो जाएगा? देखिए वैसे तो क्रूशियल डेट से पहले का ही होना चाहिए, लेकिन अब जो भी आपके पास है वो आप लगा दीजिए, बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर है कि वो एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है,
मैम सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 वाले में एप्लीकेशन फॉर्म भी देखिए, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड नहीं करना है, उन्होंने नहीं मांगा है, तो इसकी चिंता मत करिए। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, कास्ट सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें अपलोड करनी है, ठीक है। एसएससी फेज के एग्जाम के बाद क्या करना होता है? भाई एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट आ गया, स्क्रूटनी होगी, फिर डीवी वगैरह होगा, स्किल टेस्ट होगा, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है ऋतिक यादव जी। नेक्स्ट है आपका धर्मेंद्र वर्मा, एप्लीकेशन फॉर्म भी वही सेम क्वेश्चन, एप्लीकेशन फॉर्म आपको नहीं अपलोड करना है, जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, कास्ट वगैरह वो अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मैडम, मैंने एसएससी सिलेक्शन फोर्स 10th लेवल में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, मैं ग्रेजुएशन, देखिए जो भी आपकी पोस्ट की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट है बस वहीं तक करिए, ग्रेजुएशन की नीड नहीं, 10th मांगा है तो 10th तक की ही करिए, लेकिन उसका प्रॉपर होना चाहिए मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, मैम मेरे पास एमए का सर्टिफिकेट नहीं है, सिर्फ मार्कशीट है, वही चीज़ हो गई कि भाई सर्टिफिकेट डिग्री वगैरह सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, नहीं है तो प्रोविजनल आप लगा दीजिए, लेकिन उसको फटाफट से डिग्री और सर्टिफिकेट जो भी है उसको मंगवा लीजिए उसको, क्योंकि आपके डीवी के टाइम पर जब जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, सतीश यादव, मैम ओबीसी सर्टिफिकेट 5 अगस्त तक था, तो ये वैलिड है या न्यू बनवाना होगा, प्लीज बताना। देखिए रिन्यू करवा दीजिए, 5 अगस्त तक था तो आपका क्रूशियल डेट से, मतलब अगर क्रूशियल उसमें सर्टिफिकेट में जो डेट पड़ी है वो क्रूशियल डेट से पहले की होनी चाहिए, वैलिड आपका 5 अगस्त तक था तो आपका चली जाएगा, क्रूशियल डेट से पहले का है आपका, और बाद में भी अगस्त तक का है, लेकिन अब उसको आप रिन्यू करवा दीजिए ताकि आगे के लिए आपका जब डीवी वगैरह कराने जाए तो न्यू भी ले जाइएगा और प्रीवियस वाला भी ले जाइएगा, ठीक है। चलिए, सारी प्रोसेस के बाद जॉब लेटर आने में टोटल कितना टाइम लगता है? देखिए जॉब लेटर आने में टाइम लिमिट नहीं है आपकी, वो आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, कहीं पर फास्ट प्रोसेस होता है, कहीं पर थोड़ा डिले हो जाता है, 1 साल भी लग जाता है, 1.5 साल भी लग जाता है। आपने देखा होगा फेज 11 के अभी भी रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, फेज 9 का भी आया था, फेज 10 का भी आया था, तो वो प्रॉपर आपके डिपार्टमेंट पर डिपेंड करता है, कहीं पर आपका 6 महीने में, 7 महीने में ऐसी जॉब लग जाती है आपका, और कहीं पर 1.5 साल भी लग जाता है, तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती सिलेक्शन फेज में, बस ये एक थोड़ा नेगेटिव पॉइंट आपका रहता है कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओबीसी कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए या नॉन क्रीमी लेयर? भाई एनसीएल का होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए, मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, सेंट्रल फॉर्मेट का, एनसीएल का कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ओबीसी का, ठीक है। मैम प्लीज टेल, ओबीसी सर्टिफिकेट सेंट्रा वाला तो बनवा लिए पर क्रूशियल डेट क्या है, ये कैसे पता लगेगा? क्रूशियल डेट से बाद वाला चल जाएगा? क्रूशियल डेट भी मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्रूशियल डेट वो होती है जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होती है, जो भी आपकी जब सिलेक्शन फेज का नोटिस आया था, जो भी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी वो क्रूशियल डेट होती है, तो उससे पहले के आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी आपका उससे पहले का ही होना चाहिए। नेक्स्ट आपका सबू जी का कौन सा है, बर्मन जी का। मैम मेरे 2 सवाल हैं, फोटो आईडी प्रूफ के लिए क्या कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? बिल्कुल नहीं करना है, फोटो आईडी प्रूफ के लिए उन्होंने अभी नहीं बताया, डीवी के टाइम पर आप जब जाएंगे तब अपना आईडी कार्ड वगैरह सब लेके जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म भी अपलोड करना है? नहीं, उसकी नीड नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है, तो ये आज के आपके क्वेश्चंस थे जो बहुत ज्यादा बच्चों ने पूछे हैं। इनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक तो एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड था आपका, कि एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करना है या नहीं करना है, ठीक है। और आपका मैसेज वाला मैसेज आ रहा है तो उसको बिल्कुल भी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है, आपने अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स, बस ठीक है, क्योंकि वो आपका सभी के पास पहुंच रहा है मैसेज, डिले थोड़ा सा देरी से पहुंच रहा है मैसेज, तो उसमें कोई भी दिक्कत आपकी नहीं है, ठीक है। बाकी मैं एक अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क रहता है आरटीएफ, पीएफ, जीएसटी, लोन, एमएसएमई, फूड लाइसेंस, कोई भी वर्क आपका अकाउंट से रिलेटेड आप लोग करवा सकते हैं, उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। थैंक यू।